जय हिंद सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती वितरिती में। जी, आज अपन बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या इसमें मिलता है, लाइफ कैसी रहती है, तो इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। सैलरी, छुट्टी की, ट्रेनिंग टाइम, सैलरी, रहने की सुविधा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, वर्दी भत्ता एवं फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर मिलने वाली। तो एक ही वीडियो में अपन पूरी जानकारी लेंगे और इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। अपन बात करने वाले हैं यहाँ यूपी पुलिस सैलरी, जो कि मेन पॉइंट जिसकी सभी भी विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरत रहती है। यूपी पुलिस कर्मचारियों के लिए 21,700 रुपये का मूल वेतन होगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। मासिक यूपी पुलिस कांस्टेबल इन हैंड वेतन 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच गिरने की उम्मीद है। यानी कि आप समझ रहे हैं 69,100, यानी कि अगर आप कांस्टेबल पद पर बने रहते हैं पूरी 60 साल वर्ष, जब तक आपकी एज नहीं हो जाती तब तक आपको अगर कांस्टेबल पद भी मिला रहा ना, तो आपकी 69,100 रुपये के सम तक आपकी सैलरी होने वाली है। एक बड़ी सेवा अवधि के बाद प्राप्त होने वाला उच्चतम मासिक वेतन है। इसमें देखो साफ साफ लिखा है, एक बड़ी सेवा अवधि के बाद प्राप्त होने वाला उच्चतम मासिक। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, उन्हें कांस्टेबल के पद पर सिलेक्ट होने के बाद 30,000 से 35,000 रुपये के बीच मासिक वेतन मिलने वाला है। यह सत्य है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, जब या भर्ती हो जाएंगे ना तो आपको 30,000 से 35,000 के मध्य आपके अकाउंट में सैलरी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सैलरी में क्या क्या मिलता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी 2024 मासिक वेतन की बात करें अपन तो ग्रेड पे अपना 2,000 होने वाला है। ठीक है, मूल वेतन आपको 21,700 रुपये मिलने वाला है। इस वेतन में क्या क्या मिलता है 30,000 में, उसको आज अपन अच्छे से समझने वाले हैं। 21,700 आवास भत्ता आपको 3 प्रकार का मिलने वाला है, कैटेगरी का A, B, C। जैसे कि यहाँ पे A, B, C, यानी कि A कैटेगरी अगर बड़ा शहर है आपका, जैसे कि कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो वहाँ पे आपको कांस्टेबल के पद के लिए अगर आप आवास अगर रूम बाहर लिए तो HRA आपको 2,400 रुपये मिलने वाला है। सेम इसी प्रकार बी कैटेगरी, जैसे कि जहाँ से ये आगरा है, इस प्रकार के आपको शहर हैं, तो वहाँ पे आपको 1,600 रुपये HRA मिलने वाला है। और थर्ड क्लास की जो C क्लास की ज़िला है, जैसे कि जालौन है, महोबा, बांदा, इसी प्रकार से आपको 1,200 रुपये आपको HRA मिलने वाला है। यानी कि बाहर अगर आप शहर में रूम लेकर ड्यूटी संपादक कर रहे हैं तो आपको HRA भत्ता मिलने वाला है। नेक्स्ट इसी प्रकार से बात करते हैं आहार भत्ता यानी कि आपको खाने के लिए 1,875 रुपये आपको पर मंथली मिलने वाले हैं। यहीं अगर वर्दी मेंटेनेंस की बात करें तो 188 रुपये मिलने वाला है। और TADA की बात करें तो TADA आपको 3 प्रकार का मिलता है, जैसे कि A, B, C। A क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास। A क्लास की बात करें, जैसे कि अपन आवास भत्ते में अपन को A, B, C अपन ने समझा है ना, इसी प्रकार से अगर A क्लास का शहर है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, तो आपको कांस्टेबल पद पर अगर आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको 390 रुपये पर प्रति डे आपको यहाँ से पैसे मिलने वाला है, ड्यूटी कर रहे हैं सैलरी से। सेम इसी प्रकार से आप जैसे कि 300 रुपये झांसी, आगरा, इसी प्रकार से हैं जिला, अगर आपकी वहाँ ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे आपको पर प्रतिदिन 300 रुपये अलग से आपको रुपये मिलने वाले हैं। सेम इसी प्रकार थर्ड क्लास से 240 रुपये आपको मिलने वाले हैं। थर्ड क्लास जिले जैसे कि जालौन हो गया, महोबा,
मथुरा अथुरा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपको डीए मिलने वाला है। बैरक भत्ता की बात करें, बैरक भत्ता आपको 456 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप बैरक में निवास कर रहे हैं, जैसे कि अपन कहीं निवास कर रहे हैं, तो आपको 456 रहने वाला। जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि रहने की व्यवस्था कहाँ थी, तो सभी जवानों को बड़ी बड़ी बैरक बनी हुई हैं पुलिस विभाग के लिए, जहाँ पे आराम से 100-150 व्यक्ति एक बैरक में आराम से रह सकता है। तो 456 अगर आप बैरक में रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको 456 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सेम बात करते हैं डीए अगर आपका 3rd क्लास का, यानी कि 3rd क्लास ज़िले में अगर आपकी ड्यूटी लगती है, अगर आपको 240 रुपये पर डे आपको अगर मिलता है, तो अगर 1 महीने अगर आपने ड्यूटी कर ली है 30 दिन, तो आपका कुल डीए 7200 रुपये बनने वाला है। सेम इसी प्रकार से अगर 2nd क्लास का अगर से ज़िले में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है 300 रुपये। तो इसी प्रकार से आपका डीए बढ़ता है। भर्ती भत्ता आपको, यानी कि प्रत्येक साल में आपको 3000 रुपये वाला 3000 रुपये आपको वर्दी के लिए मिलेंगे, जो आपकी अच्छी से बेहतरीन वर्दी आपकी बन के तैयार हो जाती है। यहीं अगर साइकिल भत्ते की बात करें तो 200 रुपये मिलने वाला है। हालांकि साइकिल भत्ते को यहाँ पे चेंज कर दिया, मोटरसाइकिल भत्ता मिलने लगा है 500 रुपये। ठीक है, और यहीं अगर आप बात करते हैं और एक्स्ट्रा पे की बात करें, तो एक्स्ट्रा पे प्रत्येक साल के मार्च महीने में आपको जितनी भी सैलरी आपकी बनती है, वह आपको मार्च में 1 महीने एक्स्ट्रा मिलती है। तो उसे एक्स्ट्रा पे 1 महीने की सैलरी मिलने वाली है आपको। यानी कि साफ बात करें, टोटल अपने जोड़ा कुल सैलरी 28,619 रुपये यहाँ पे आपकी ये मिलती है। और अगर उन प्लस डीए और जुड़ जाए, तो यही अपनी सैलरी 28 से 35 के बीच यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। यानी कि ट्रेनिंग टाइम से लेके ट्रेनिंग टाइम के बाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको सैलरी के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूपी पुलिस ट्रेनिंग की बात करें तो कितने महीने की होती है, करनी पड़ती है ट्रेनिंग। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अंतिम रूप से सफल होने वाले उम्मीदवारों को लगभग 6 माह ट्रेनिंग कराई जाती है। कितने माह? 6 माह ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। इस समय अवधि के दौरान कैंडिडेट्स को मानसिक शारीरिक रूप से दक्ष बनाने के साथ साथ हथियारों को चलाने व उनसे जुड़ी तकनीकी जानकारी दी जाती है। यानी आपको जितनी भी प्रकार की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कहते हैं अभी अपन भर्ती हो जाएं, तो आपको जितनी भी जानकारी होती है फोर्स से रिलेटेड, तो आपको पूरी जानकारी दी जाती है। ये आपकी ट्रेनिंग होने वाली है 6 महीने। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी कितने घंटे की रहती है। ड्यूटी की अगर बात करें, वैसे नियम अनुसार ड्यूटी 8 घंटे की होती है। कितने? 8 घंटे की होती है सभी कैंडिडेटों के लिए। लेकिन एक कांस्टेबल औसतन 12 से 13 घंटे ड्यूटी दे रहा है। हाँ भाई साहब, यही हो जाता है। कई बार तो 24 से 48 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल का शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी की जाती है। हालांकि ये लाइनें नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने जो हकीकत है वो मैं दर्शा रहा हूँ। ये पुलिस विभाग की एक रियलिटी है। आप मतलब 8 घंटे आपकी ड्यूटी लगी, तो आप मतलब कह सकते हैं मेरी ड्यूटी जाए, लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते। वो उनके ऊपर है, आपकी ड्यूटी हट रही है, बढ़ रही है, क्या नहीं कर रहे, वो उनके ऊपर। हो सकता है आपको 12-12 घंटा 13-13 घंटे लगातार ड्यूटी करना पड़े। तो ये शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है, ड्यूटी नॉर्मल रहती है 5-6 घंटे 7 घंटे से कोई ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि आप यूपी पुलिस में बहुत फोर्स हो गई है, तो सभी रिलैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भर्ती के बाद बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अवकाश विवरण, यानी कि अपन CL की बात करते हैं, कैजुअल लीव।
इसे अपन आकस्मिक अवकाश भी कहते हैं। कैजुअली को एक बार में अधिकतम 14 दिन तक ले सकते हैं। कितने दिन तक? 14। यह आपको CL अवकाश है ना, टोटल साल में अपन 30 दिवस का CL छुट्टी ले सकते हैं। 30 दिवस। अब 30 दिवस होती है CL, यह एक इसमें लिखा है आकस्मिक। यह छुट्टी इस प्रकार की है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, एक दिन से लेकर, इसमें लिखा है मैंने, यदि और ज़्यादा अवकाश की आवश्यकता हो तो पहले GD में वापसी करानी होती है, फिर पुनः अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है, मंजूर कर अवकाश पुनः रवानगी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मिनिमम 1 दिवस से छुट्टी लेने के साथ साथ 1 से 14 दिन तक अपन छुट्टी ले सकते हैं आकस्मिक अवकाश। यह आकस्मिक अवकाश इस प्रकार का है जो आपको पूरी साल में 30 दिन मिलने वाले हैं। 30 दिन अब आपको यह तय करना हो मुझे कब कब घर जाना है, कब कब क्या काम करना है, तो इस प्रकार से अवकाश आपको लेना पड़ जाता है। ठीक है, 30 दिन से आपको CL अवकाश ज़्यादा नहीं मिलने वाला। सेम इसी प्रकार से बात करते हैं EL अवकाश। EL अवकाश क्या होता है? ये होता है एयरमेंट लीव। यह एक बार में अधिकतम 45 दिन का अवकाश लिया जा सकता है। ये 45 दिन का अवकाश, यह भी आपको मतलब एक साल में आपको 30 दिवस का अवकाश, 30 EL यहाँ से मिलने वाले हैं आपको। EL की बात हो रही, 30 CL हो गई। 30 CL कितनी? 30 अपन ने जोड़ी। सेम इसी प्रकार 30 EL आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। एक बार में अधिकतम 45 दिन का अवकाश लिया जा सकता है। सामान्यतः 15 से 30 दिन का अवकाश लिया जाता है, यानी कि 15 दिन आप मिनिमम ले सकते हैं। आप अगर EL जाना चाह रहे हैं तो यह आप सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने एक वर्ष में EL अवकाश नहीं लिया तो आपका यह सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपको प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कर्मचारी को EL अवकाश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए घर पर जाना पड़ता है, बहुत सारे काम रहते हैं, 1-2 दिन में नहीं हो पाते हैं, जैसे कि CL अपन जाते हैं आकस्मिक अवकाश के लिए नहीं हो पाते, तो इसलिए EL अवकाश जाते हैं। 45 दिन से अधिक की अवकाश की आवश्यकता है तो GD में अवकाश से वापसी करानी पड़ेगी और पुनः अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। अवकाश मंजूर होने पर ही पुनः जा सकते हैं। अगर कभी भी आपको 45 दिन से ज़्यादा अवकाश जाना हो, अगर आपके पास सेव हैं EL, तो आप दोबारा जा सकते हैं। तो ये था अवकाश का विवरण। नेक्स्ट बात करते हैं ML अवकाश। ML अवकाश की बात करें तो मेडिकल लीव। पूरी सर्विस में पुरुष या महिला कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस में 180 दिन आपको मिलने वाली हैं पूरी सर्विस में। अब आपको यह तय करना है यह आपको कब काटनी है, जिससे खुद और यह बीमारी के प्रति मिलती है, यानी कि मेडिकल लीव। जब भी आपकी कोई भी समस्या हो रही है, बीमार हैं या किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रस्त हो गए हैं, तब आपको यह अवकाश दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होने वाला है, 4 शिफ्टों में, और कल 10 फरवरी, आज 10 फरवरी डेट है, सॉरी कल है, तो आपके कल से एडमिट कार्ड सरकारी रिजल्ट पर अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास 4 से 5-6 दिन समय और बचा है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।